नमस्कार। अपनों से अपने विचार में आदर्श आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। विचारों की इस श्रृंखला में हम बात करेंगे कि हम अपने जीवन में विषयों का चुनाव कैसे करें। जब कभी हम, चाहे वो आफ्टर 10th हो या आफ्टर 12th हो, विषयों का चुनाव करते समय हमारे मन में एक द्वंद्व रहता है कि हम ये विषय लें या ये विषय लें। अब निर्भर ये करता है कि हमने विषयों का चुनाव किस आधार पर किया है। हमने विषयों का चुनाव किसी के कहने पर किया है कि हमारे माता पिता ने कहा और हमने उस विषयों का चुनाव कर लिया, या हमारे टीचर्स ने कहा और हमने उन विषयों का चुनाव कर लिया, या हमारे फ्रेंड्स इस विषय को ले रहे हैं और हमने इन विषयों का चुनाव कर लिया। तो महत्वपूर्ण ये होता है कि हम ये जो चुनाव कर रहे हैं वो बाहरी आधार पर कर रहे हैं या आंतरिक आधार पर। आंतरिक आधार से मतलब है कि जो आप विषयों का चुनाव कर रहे हैं वो आप अपनी रुचियों के अनुसार कर रहे हैं। आपको जो करने में मज़ा आ रहा है, जिन विषयों को पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आता है, आपको टाइम का ध्यान नहीं रहता, आप को उस विषय को बार बार पढ़ना चाहते हैं, उस विषय की में आप को पढ़ते समय आपको समय का ध्यान नहीं रहता, ऐसे विषयों का चुनाव कर रहे हैं। फिर उससे संबंधित अगर आपने विषयों का चुनाव कर लिया तो आपको ये भी देखना होगा कि इसमें कौन कौन सी संभावनाएं हैं जीवन में। क्या आप उन संभावनाओं में अपने आप को यदि रखेंगे तो एक प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत कर पाएंगे, अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएंगे। क्योंकि विषयों का चुनाव जो है वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि हमारे द्वारा जो किया गया चुनाव है वो हमारी अपनी संभावनाओं पर, हमारे अपने निर्णयों पर आधारित होगा तो हमारे समय की तो बचत होगी ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि हमने आज ये विषय लिया फिर कल हमने दूसरा स्ट्रीम ले लिया। तो जो हमारे चुनाव होगा वो एक बहुत ही सोच समझ के लिया गया चुनाव होगा और हमारी उस विषय में जड़ें भी मजबूत होंगी। हालांकि हम आगे चल के भी किसी भी विषय को ले सकते हैं क्योंकि हमारे इंटरेस्ट चेंज भी हो सकते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन फिर भी जब हम विषय का चुनाव करें तो एक बार शांत मन से सोचें कि मैं इस विषय को क्यों ले रहा हूँ या क्यों ले रही हूँ। मेरे अपने इंटरेस्ट हैं या किसी ने मुझे कह दिया है तो मैं ले रहा हूँ। यदि इसके आधार पर आप एक शांत समय लेंगे अपने लिए और उसमें कुछ प्रश्नों को रखेंगे कि मुझे कौन कौन से विषय पढ़ने में अच्छे लगते हैं, मुझे कौन कौन से विषय पढ़ने में अच्छे नहीं लगते, तो एक दो कैटेगरीज हो जाएंगी। फिर आप उसमें कारण लिखेंगे कि मुझे ये विषय पढ़ने में अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है, क्या इसके जो जॉब ऑप्शंस हैं वो मुझे प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, या मुझे वास्तव में अच्छा लगता है, या इस विषय से जुड़ा हुआ टीचर अच्छा पढ़ाता है वो मुझे अच्छा लगता है। सभी फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, लेकिन फिर भी जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है आपकी अपनी अभिरुचि, आपको क्या पढ़ने में मज़ा आ रहा है। क्योंकि टीचर्स तो आपको अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यहाँ नहीं तो वहाँ मिल ही जाएंगे, है ना। पर आप अपनी जो आपकी अपनी संभावनाएं हैं उनको करेंगे। वैसे भी कहा गया है कि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ लाइफ। तो यदि आप बेस्ट राइटर्स की बुक्स पढ़ेंगे तो नॉलेज ऑटोमेटिकली धीरे धीरे क्रिएट होती चली जाएगी। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में विषयों का चुनाव करें, और जब ये चुनाव आप कर लेंगे ना तो लाइफ विल बी प्लेजरफुल। न केवल आपके लिए बेनिफिशियल होगी, सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होगी। और आप जो जो कुछ भी करेंगे उसमें उसमें अपना 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ करेंगे, वो जो होगा वो आपका बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ होगा। सो थैंक यू सो मच।